नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र के इस प्राइम टाइम विमर्श में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि भारत के पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का कितना बड़ा भंडार है जिसका दोहन नहीं हो पा रहा है और उसके कारण भारत की, अपने देश के आम जन का लाखों करोड़ रुपया विदेशों को जा रहा है। हम उस पैसे को बचा सकते हैं यदि हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का वह भंडार जो भारत को स्वाभाविक रूप से मिला है उसका हम दोहन कर सकें। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के पास ऐसे और कौन से भंडार हैं, कहां कहां हैं, क्या है जिससे भारत फिर से विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। मैं आपको बता दूं, ये हम अक्सर कहा करते हैं कि भारत की जो धरती है रत्न गर्भा है, वहां से दुर्लभ रत्न पैदा होते हैं। और ऐसे में एक प्रश्न मैं आपके सामने में फिर से उठाना चाहता हूं, जो प्रश्न कभी भारत की संसद में पंडित नेहरू से पूछा गया था। जब चीन ने आक्रमण किया, पहले तिब्बत को उसने कब्जाया और उसके बाद उसने सियाचिन को कब्जाया, अक्साई चीन को कब्जाया। और उस समय यह प्रश्न उठा कि चीन ने इतने अंदर घुसकर कब्जा किया है हमारी भूमि को, हम क्या कर रहे हैं। तो नेहरू जी का जवाब था कि वहां तो तिनका भी नहीं उगता। प्रश्न उठता है कि यदि वहां तिनका भी नहीं उगता तो चीन को क्या पड़ी है कि उतने सुदूर से आकर के कब्जा करने की, तिब्बत पे और अक्साई चीन पे उसको क्यों करना है कब्जा। क्यों चीन दावा ठोकता है अरुणाचल प्रदेश पर, क्यों चीन की नजरें हैं भूटान पर, क्यों उसकी नजरें हैं नेपाल पर। यह जो हिमालय का पूरा इलाका है इस पर चीन की नजर है, क्यों। वहां तो तिनका भी नहीं उगता। लेकिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री इस बात को कभी न समझ पाए न जान पाए, क्योंकि न उनके पास वो विज्ञान की दृष्टि थी, न उनके पास वो इतिहास की दृष्टि थी और न ही उनके पास भारत का, राष्ट्रीयता का वह गौरव था जिसके आधार पर वो चीन की इन हरकतों का उत्तर दे पाते। उन्होंने अपनी हताशा इस बात से छिपाने की कोशिश की, वहां तो तिनका भी नहीं उगता। आज हम जानेंगे कि उस पूरे क्षेत्र में जहां तिनका नहीं उगता वहां वास्तव में क्या उगता है। और यह बताएंगे हमें स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता सूर्य प्रकाश कपूर, जिनके पास एक अद्भुत विज्ञान की दृष्टि है, विज्ञान के तथ्य हैं, विज्ञान से समर्थित वह सारी बातें हैं जिससे यह रहस्योद्घाटन वो करने वाले हैं कि उस पूरे हिमालय क्षेत्र में जिस पर चीन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है वह क्या है। हमें इसमें एक घटना मैं आपको जोड़ दूं कि जब गलवान वैली हो रहा था, आपको ध्यान होगा, इधर चीन के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे और उधर गलवान वैली में चीनी सैनिकों का मूवमेंट हो रहा था। यह ठीक है, हमारे सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ उत्तर दिया। लेकिन ठीक उसी समय आप अखबार में सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको खबर मिलेगी कि तिब्बत में सोने की खदान के लिए लंबी खुदाई कर दी थी चीन ने। सोने की खदान तिब्बत के इलाके में, उस अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऊपर। वास्तव में रत्न गर्भा धरती है यह भारत और इसमें यह सारा क्षेत्र आता है। तो क्या है वह रत्न गर्भा धरती, क्या है उसका प्राकृतिक रहस्य, वह वैज्ञानिक रहस्य क्या है जिसके आधार पे यदि आज उसको समझकर भारत ठीक से उसका दोहन करे तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। हम जानेंगे स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता सूर्य प्रकाश कपूर जी से। जब हम अंडमान निकोबार से तेल और गैस निकालने की बात करते हैं तो उसमें एक तो तेल जमीन से निकलता है जिसको ऑनशोर कहते हैं, दूसरा समुद्र के अंदर से निकलता है, पानी के अंदर से निकलता है। तो उसमें जैसे जैसे हम ज़मीन से समुद्र के अंदर उतरते जाते हैं तो पानी की गहराई बढ़ती जाती है। उसमें डीप वाटर ब्लॉक्स आ जाते हैं। डीप वाटर ब्लॉक्स के बाद फिर हम और नीचे समुद्र, गहरे समुद्र में उतर जाते हैं। उनको अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स कहते हैं। देखिए
म्यांमार जो है वो उसी समुद्र के अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक से तेल निकाल रहा है। आपको मालूम है कि जो क्रूड ऑयल है वो लिक्विड है। अगर हम अपने तेल के भंडार का तेल नहीं निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि वो तेल बह के नीचे की तरफ चल जाएगा। वो कहाँ चल जाएगा? वो म्यांमार के डीप वाटर ब्लॉक्स में चल जाएगा और उसके आगे जाएगा तो अल्ट्रा डीप वाटर जो कि बहुत ही गहरे हैं वहां और तेजी से जाएगा। आप सबको मालूम है कि अंडमान निकोबार जो है सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन का मतलब ये होता है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये सामने यूरेशियन प्लेट के नीचे 1200 डिग्री के लावा के अंदर मेल्ट होने के लिए अंडमान और निकोबार की ट्रेंच से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुसती है, जैसे कि सांप अपने बिल में घुसता है। और जब वो नीचे जाके मेल्ट होती है तो वहां धमाके होते हैं, उनसे भूकंप आते हैं। जब वो प्लेट मेल्ट होती है 1200 डिग्री में तो उसमें कई तरह का सामान होता है, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी होते हैं, उसी में तेल और गैस के भंडार भी होते हैं। तो आग के अंदर वहां धमाके होते हैं, उन धमाकों से भूकंप आता है। 26 दिसंबर 2004 को इसी अंडमान निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है इंदिरा आइलैंड, उसके नीचे सुमात्रा है, इंडोनेशिया का पहला प्रोविंस, वहीं से सुनामी आई थी, भूकंप आया था। 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 7.4 डिग्री रिक्टर स्केल का, उससे सुनामी पैदा हुई थी। 3.25 लाख आदमी, 3.25 लाख आदमी, उसमें हिंदुस्तान में भी, श्रीलंका में भी और दूसरी जगह भी 3.25 लाख आदमी मरा था। ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, ये सारे का सारा एरिया और ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं और घूमते घूमते जम्मू कश्मीर तक, ये सारे का सारा सबडक्शन जोन है। जो समुद्र के अंदर है उसको सबडक्शन जोन कहते हैं। जो सूखी जमीन है उस पर इसको ये लोग कह देते हैं कि हिंदुस्तान की प्लेट चाइना की प्लेट के नीचे, तिब्बत की प्लेट के नीचे घुस रही है, इसको कोलिजन कह देते हैं कि दोनों प्लेटों का टकराव हो रहा है। तो कहने का मतलब कि जब अंडमान निकोबार के अंदर सबडक्शन जोन में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशिया की प्लेट के नीचे मेल्ट होती है तो वहाँ बहुत बड़े बड़े धमाके होके वहाँ भूकंप आते हैं। उन भूकंपों के झटके से जो अंडमान निकोबार में हिंदुस्तान के तेल के भंडार हैं वो फट जाते हैं, जो वहाँ गैस के भंडार हैं वो फट जाते हैं झटके से, और वो तेल वहाँ से बहता हुआ बर्मा के तेल के भंडारों में और इधर इंडोनेशिया के तेल के भंडारों की तरफ नीचे बह जाता है। तो कुल मिला के क्या होता है कि तेल हम तो अपना निकालते नहीं, क्योंकि हमने तो नींद की गोलियां खा रखी, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए। तो हमारा तेल बह के अंडमान में से, निकोबार में से, बर्मा में, म्यांमार में और इंडोनेशिया में चल जाता है। तो हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो हमारा तेल भी निकाल के ले जाते हैं। बोल भारत माता की जय। कितने दुख से कहना पड़ता है कि सरकारों ने कितनी मोटी हुई अपने कान में डाल रखी है। हर साल आंखें बंद करके 15 लाख करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज विदेशियों को पूछ दी जाती है। कोई ना कोई तो कमीशन का हिस्सा रहा होगा, वरना कोई देश की हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज जिसको ढूंढने के लिए ईबी वाले, ईडीआई वाले हैं, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां, ईडी, ये सीबीआई, ये मनी लॉन्ड्रिंग, पता नहीं पूरी दुनिया के धक्के खाते फिरते हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज, प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर, पेट्रोलियम सेक्रेटरी, ओएनजीसी के चौधरी, ये 8-10 कंपनियां जिनका तेल निकालने का जिम्मा है, इनको नजर नहीं आता, ये उठा के विदेशियों को दे देते हैं। क्यों दे देते हो? वही देश का पैसा। हमने अपना तेल नहीं निकाला।
ये एक दुख की बात है। और दूसरे दुख की बात है कि हमारा तेल पड़ोसी उठा के ले जाएं और हम उफ तक ना करें। ये तो बहुत पक्की देशभक्ति है। इससे ज्यादा देशभक्त सरकारें कहां आएंगी। कांग्रेस ने भी, मुझे याद है, अंडमान का ब्लॉक कटोची भाई साहब को दे रखा था। वो वही कटोची जिनका नाम सोनिया गांधी के अंकल कटोची के वो रिश्तेदारों में आता है। उन्होंने कई साल तक अंडमान का ब्लॉक जो है उसमें से तेल या गैस का दोहन नहीं कहा। हाँ, मेरी रिग आ रही है, मेरी रिग आ रही है। पता लगा कि दुबई के अंदर तेल निकालने वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर भी कटोची की, उसी आदमी की जिसने वो ब्लॉक ले रखा था, उसकी भागीदारी है। भाई अगर यहां से तेल निकलना शुरू हो जाएगा तो वहां की कंपनियां जो है फ्लॉप हो जाएंगी। इसलिए अंडमान के ब्लॉक पे भी कब्जा कर लिया ताकि दूसरा ना निकाल दे, ना खुद निकाला, ताकि दुबई से उसका बिजनेस जो है उसमें कोई बाधा ना आ जाए। हम ये बात YouTube पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि तेल दो तरह से बनता है। एक तेल बनता है सेडिमेंट्री बेसिस में, वो बहुत धीमी गति से बनता है, उसको बनने में कई लाख साल लग जाते हैं और बहुत थोड़ा सा तेल बनता है। दूसरा तेल बनता है सबडक्शन जोन्स में, सी स्प्रेडिंग सेंटर्स में, हॉटस्पॉट्स में, और जहां जहां दो प्लेटें कोलाइड करती हैं, जैसे हिमालय, जैसे एल्प्स के पहाड़ यूरोप में। जिस जिस जगह पे मैग्मा की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी कि सबडक्शन जोन में एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जब घुसती है तो वहां पूरा एस्थेनोस्फीयर, पूरा समुद्र होता है मैग्मा का। वहां 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो चूने की खान होती है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट 1200 डिग्री पे उसका केमिकल बॉन्ड एक सेकंड में टूट जाता है। कैल्शियम अलग, कार्बन अलग, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों को मिला के चूना कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जैसे ही बंगाल की खाड़ी का पानी थोड़ा सा नीचे गया तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो भी 1200 डिग्री टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड टूट जाता है। वहां केमिस्ट्री फेल हो जाती है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। वो हाइड्रोजन चूने के कार्बन से एक सेकंड में मिलके हाइड्रोकार्बन बना देता है, जिसको हम क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल या नेचुरल गैस या CNG कहते हैं। ये इंस्टेंट प्रोडक्शन, एक सेकंड में तेल की प्रोडक्शन, ये सबडक्शन जोन्स में होती है, सी स्प्रेडिंग सेंटर्स में होती है, हॉटस्पॉट्स में होती है, कोलिजन जोन्स में होती है। अब देखिए मिडिल ईस्ट के तेल निकालने वाले कंट्रियों में क्या है, वहां दो ही चीजें हैं, सबडक्शन जोन है और कोलिजन है। और यही दो चीजें हमारे हिंदुस्तान में हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट जिसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और भी जो दूसरे जो 7 स्टेट पूरे कर लो गिनती करके, ये सारे के सारे में कोलिजन जोन हो रहा है। इन सब के अंदर भी तेल और कोयला और जेमस्टोन्स, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आते हैं, डायमंड की माइंस भी आती हैं, नीलम की खानें भी आती हैं। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, ढोडा वगैरह वगैरह में दुनिया का सबसे बेहतरीन नीलम और सबसे बेहतरीन पुखरास, जिसको हम येलो सफायर कहते हैं, निकलता है। ये सब चीजों को कौन बनाता है? ये मैग्मा बनाता है। ये मैग्मा, इसका पूरे का पूरा एस्थेनोस्फीयर के अंदर, अपर मेंटल के अंदर पूरे का पूरा मैग्मा का खोलता हुआ समुद्र होता है। उसके अंदर एक सेकंड में क्रूड ऑयल बनता है, एक सेकंड में गैस बनती है, एक सेकंड में डीजल पेट्रोल का जनक जो हाइड्रोकार्बन बनता है।
इसको इनऑर्गेनिक पेट्रोल कहते हैं। ये धीमी गति से नहीं बनता, ये 1 सेकंड में बनता है। जैसे कि आपने देखा केमिस्ट्री की लैबोरेटरी में बच्चे क्या करते हैं, एक फ्लास्क में एक केमिकल डाला, दूसरे में दूसरा डाला, दोनों को मिलाया, फुश करके तीसरा केमिकल तैयार है। ठीक इसी तरीके से जैसे फैक्ट्रियों में, जैसे लेबोरेटरियों में इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक इसी तरीके से ये सबडक्शन जोन के अंदर ये इनऑर्गेनिक पेट्रोल तत्काल, जैसे तत्काल की रेलवे की टिकट होती है ना, वो भी देर से मिलती है, मगर उससे पहले वहां तेल बन जाता है। तो ये तेल बनाने का, इसको कहते हैं हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट। हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के पास, इससे छोटा सा टुकड़ा हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट का बड़ी मुश्किल से चौथा हिस्सा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, कतर, ये जितने मिडिल ईस्ट के तेल देने वाले कंट्री हैं, ये कुवैत, ये जितने भी, इनको सबका तेल का भंडार, गैस का भंडार एक तरफ, और अंडमान निकोबार में और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में, और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये नेपाल तो बेचारा पड़ोसी देश है, इसको तो छोड़ दो। नीचे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स, वहां से शुरू होके म्यांमार, अंडमान निकोबार, नीचे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से नीचे तक चल जाओ, ये सारा एक ही सबडक्शन जोन है, इसको हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट वालों ने तो कितना पैसा कमाया, उसकी गिनती करना पॉसिबल नहीं है। अगर हिंदुस्तान भी इतना पुरुषार्थी और ईमानदार होता, मिडिल ईस्ट में तेल निकलना बाद में शुरू हुआ है, म्यांमार और इंडोनेशिया में पहले हुआ है, तो अंडमान में भी उस वक्त हो सकता था। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। ऐ देशवासियों, उठो, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नरेंद्र मोदी और हेमंत पुरी और उधर बिरप्पा मौली और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह, इन सब से प्रश्न करो कि केंद्र में सरकारें आपकी आती हैं, बारी बारी आती हैं, कभी कांग्रेस की आ जाती है, कभी बीजेपी की आती है, तो अंडमान और निकोबार और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में से, और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और हिमाचल, इन सब से तेल और गैस को प्रोड्यूस करके आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ओएनजीसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जिन कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी है, वो कंपनियां अगर इंडोनेशिया और म्यांमार में तेल निकाल सकती हैं, तो उनके साथ 2025 में एमओयू साइन नहीं होगा, ये साइन होगा एमओयू 15 अगस्त 2023 से पहले। जानबूझ के 1.5 साल और कंट्री का पैसा नहीं लुटवाएंगे, बहुत पैसा लुटवा लिया, हमें नहीं पता किसको कमीशन मिलता नहीं मिलता, मगर हम ये जानते हैं कंट्री का पैसा लुट रहा है, हम ये कंट्री का पैसा नहीं लुटने लगेंगे। 15 अगस्त